अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। कल सैटेलाइट के माध्यम से 2 एक्टिव फायर लोकेशंस जिला यमुनानगर में प्राप्त हुई हैं। इन दोनों लोकेशंस को ट्रेस कर लिया गया है। एक लोकेशन सरस्वती नगर के गंदापुरा गांव की है और दूसरी लोकेशन जगाधरी के दूधला गांव की है। यमुनानगर बड़ी खबर। यमुनानगर में पराली जलाने के 2 मामले आए सामने। कृषि विभाग ने की कड़ी कार्रवाई। किसानों की जागरूकता से पिछले साल की तुलना में आग लगने की मामलों में भारी कमी आई है। जिले में पराली जलाने के 2 मामले सामने आने के बाद कृषि विभाग ने तत्परता से कार्रवाई की है। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर आदित्य प्रताप डबास ने बताया कि सैटेलाइट के माध्यम से 2 एक्टिव फायर लोकेशन की जानकारी विभाग को प्राप्त हुई थी। एक सरस्वती नगर के गांव गंधापुरा और दूसरी जगाधरी के गांव दूधला में। विभाग की टीम ने दोनों स्थानों का निरीक्षण किया। जांच में यह पुष्टि हुई कि धान की कटाई के बाद खेतों में जानबूझकर आग लगाई गई थी। सरस्वती नगर के मामले में संबंधित किसान के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है और नियम अनुसार उसकी फसल को 2 सीजन के लिए MSP पर खरीद से वंचित किया गया है। साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं दूधला गांव के मामले में जांच अभी जारी है। ग्राम पंचायत ने कुछ अलग तथ्य प्रस्तुत किए हैं, परंतु विभाग को मौके से आग लगने के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। फिलहाल जिले में खेतों में आग लगने के 2 ही मामले विभाग के संज्ञान में आए हैं। देखिए, कल सैटेलाइट के माध्यम से 2 एक्टिव फायर लोकेशंस जिला यमुनानगर में प्राप्त हुई हैं। इन दोनों लोकेशंस को ट्रेस कर लिया गया है। एक लोकेशन सरस्वती नगर के गंदापुरा गांव की है और दूसरी लोकेशन जगाधरी के दूधला गांव की है। दोनों जगह पैडी थी और पैडी की हार्वेस्टिंग के बाद किसान ने वहां पर आग लगाई है। दोनों सैटेलाइट्स पे हमारी विलेज लेवल कमेटी के ने वहां जाकर के निरीक्षण किया और आग का जो पुष्टि हुई है वहां पर के फर्नों में आग लगाई गई है। गंदापुरा सरस्वती नगर में जो थाना सरस्वती नगर है वहां पर इनके कंसर्न किसान के खिलाफ कंप्लेंट दे दी गई है और उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी गई है। साथ ही गंदापुरा में जो आग लगी है उस किसान को 2 सीजन के लिए उसकी क्रॉप को रेड एंट्री भी की जाएगी। 2 सीजन तक MSP पर नहीं खरीदी जाएगी और साथ ही उनसे 5,000 रुपये जुर्माना भी लिया जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरी आग की घटना है वो गांव दूधला की है। दूधला के अंदर अभी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है क्योंकि उसमें ग्राम पंचायत का कुछ तथ्य और था, लेकिन वहां निश्चित तौर पर आग लगी थी और अभी तक ये 2 ही मामले जिले में संज्ञान में आए हैं। अगर जो हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 16 अक्टूबर तक 23 मामले थे, जो इस साल 2 मामले हैं। निश्चित तौर पर किसानों का बहुत बड़ा सहयोग है, किसानों की जागरूकता का है कि इस साल हम आग की घटनाएं 2 ही प्राप्त हुई हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारा किसी किसान को FIR करवाना या जुर्माना कराना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि व्यापक स्तर पर जो अभियान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, नियमों का पालन करें, प्रदूषण ना फैलाएं, क्योंकि इस मौसम में सभी लोगों को प्रदूषण होने से बीमारियां होती हैं और उसमें सब इसका सहयोग करें कि सरकार का सहयोग करें, डिपार्टमेंट का सहयोग करें, प्रदूषण ना फैलाएं। ये सरकार जो है इस पे मशीनों के पर तो प्रावधान है ही। मशीनों 50% सब्सिडी, 80% सब्सिडी पिछले 8-10 साल से चली हुई है। इसके साथ साथ 1,200 रुपये पर एकड़, यानी कि जो किसान पराली नहीं जलाएगा उस पराली का प्रबंधन करेगा, चाहे वो खेत में मिला के करे चाहे खेत से बाहर निकाल के करे, ऐसे सभी किसानों को 1,200 रुपये एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि दी जाती है। पिछले साल 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुदान राशि किसानों के खाते तौर पर गई है। इस साल ये राशि 30 करोड़ रुपए से ऊपर रहने वाली है। तो निश्चित तौर पर किसानों को फायदा हो रहा है और जो उनका पराली प्रबंधन में खर्चा हो रहा है उसका 100% जो है बाहर सरकार उठा रही है। फिर भी कुछ असामाजिक तत्व आग लगा देते हैं और आग लगाने से वो सिर्फ अपने आप को ही नहीं बल्कि आसपास के वातावरण को खराब करते हैं, गांव का नाम बदनाम करते हैं। क्योंकि इस स्कीम में ये भी प्रोविजन है कि जिस पंचायत में आग नहीं लगेगी या जो पंचायत ऐसी होंगी जहां बिल्कुल एक भी आग की घटना ही नहीं होगी, उनको सम्मानित किया जाएगा और उस गांव में और भी सब्सिडी की 2 स्कीमें हैं वो लाई जाएंगी। माननीय महोदय जी, कृषि मंत्री जी, आपने किसानों को पराली जलाते हुए देख लिया सैटेलाइट से। मैं मानता हूं किसान गलत किया है, उन्होंने जो पराली जलाई है उन पे कार्रवाई करें, लेकिन आप ये भी देखें
कि किसानों को डीएपी और यूरिया नहीं मिल पा रही है, उस पर भी आप कार्रवाई उठाएं, उस पर भी सैटेलाइट से आप उसे भी देखें, लेकिन आपको वो देखना नहीं है। किसान दिक्कत में, वो चीज़ आपको नहीं देखनी है। जब किसान गलत थोड़ा बहुत करता है, उस पर आप डायरेक्ट एफआईआर करवा देते हैं। आप करवाओ, मैं मानता हूँ, लेकिन आप ये भी ध्यान दें कि किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रही है, डीएपी नहीं मिल पा रही है, उनको कितनी दिक्कत है, उनको टाइम पे बिजली नहीं मिल पा रही है जिससे कि खेत में पानी लगा लें, वो भी आप ध्यान से देखें। किसान भाई इस बात से सहमत हैं तो वीडियो आगे बढ़ाएं, और अगर नहीं सहमत हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता दें। थैंक यू।